जब आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अन्य शक्तियां भी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। वह कौन सी शक्तियां हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं और आपके काम बनाने शुरू कर देती हैं? जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ऐसी ऐसी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं जो हर प्रकार से आपको संपन्न करती है। चाहे वह आपका धन धान्य से जुड़ा कोई मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य से हो, चाहे वह आध्यात्म से जुड़ी कोई शक्ति हो, सभी चीजों से आपको संपन्न करती है। जब आप भगवान शिव की पूजा शुरू कर देते हैं, भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता चलते हैं और भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो सभी के लिए पूजनीय हैं। चाहे वह देवता हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह दानव हो, कोई भी हो, सभी भगवान शिव को पूजते हैं क्योंकि भगवान शिव सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी देते हैं। भगवान शिव के साथ बहुत सी शक्तियां चलती हैं। जब आप भगवान शिव को नित्य स्नान कराते हैं, उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से, उनके मंत्र जाप से ऐसी ऐसी शक्तियां आपके साथ चलने लगती हैं जो आपके समस्त कार्यों को बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। वह है भगवान शिव की सेवा में रहने वाली 64 योगिनियां, जो भगवान शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। जिस प्रकार माता काली की सेवा में यह 64 योगिनियां होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की सेवा में भी यह 64 योगिनियां रहती हैं, क्योंकि माता काली और महाकाल यह दोनों पति पत्नी हैं और इन्हीं की सेवा में 64 योगिनियां कार्य करती हैं। तो सबसे पहले योगिनियां आपके साथ चलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते आपको अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। आपको संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, आपका मन भटकने लग जाता है। तो उस समय पर योगिनियां ही होती हैं जो आपको विचलित करने लगती हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। तो पहले शक्ति योगिनियों की होती है जो आपकी तरफ आकर्षित होती है। योगिनियां कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती। 64 योगिनियां माता काली का ही रूप होती है। एक एक योगिनी में माता काली की असीम शक्ति होती है। अगर एक योगिनी भी सिद्ध हो जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है। वह बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट करने में सक्षम है। तो सबसे पहले योगिनियों की शक्ति आपको प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति आपको भगवान शिव के दूतों की प्राप्त होती है। भगवान शिव के दूतों में नंदी और भगवान काल भैरव सम्मिलित होते हैं। भगवान शिव के दूतों में सर्वश्रेष्ठ काल भैरव माने जाते हैं। पहले आपको छोटे दूतों की कृपा प्राप्त होती है जो आपकी परेशानियों को खत्म करते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं और धीरे धीरे आपको भगवान काल भैरव की कृपा भी प्राप्त होती है। काल भैरव भगवान शिव का ही रूप है जो बुरी आत्माओं को दंडित करते हैं, बुरे तांत्रिकों को दंडित करते हैं और बुरी शक्तियों का दमन करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की उपासना करने वाले को काल भैरव की शक्ति भी प्राप्त होती है। तीसरा, उस व्यक्ति को प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम के आराध्य भगवान शिव हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप श्री राम नाम का जाप करते हुए भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इससे आपको प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होगी और जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है तो आपको महावीर हनुमान जी की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और वैसे भी महावीर हनुमान भगवान शिव के ही अंशावतार हैं और हनुमान जी समस्त भूत प्रेत बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाले महाबली हैं। इसके अलावा आपको मां दुर्गा और वीरभद्र की शक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही मां काली की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है जो समस्त दुष्टों का संहार करने वाली है। तो यह वह शक्तियां हैं जो भगवान शिव के उपासक के पास अपने आप ही आ जाती हैं और उनके कार्यों को बनाने लगती हैं। ओम नमः शिवाय।